ब्राह्मण नहीं। जो चोटी का ब्राह्मण है उसकी यादगार है दुनिया में सबसे ऊंची चोटी। बताओ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट चोटी। वो सब ब्राह्मण चोटी की यादगार है। सारी दुनिया क्या होगा? जलमयी में डूब मरेगी। क्या? एटॉमिक एनर्जी फटेगी, दुनिया में आग ही आग हो जाएगी। पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े भूकंप लाएगी। भूकंपों में से पृथ्वी के अंदर जो आग भरी पड़ी है वो बाहर फूट पड़ेगी। एटम बमों की आग, भूकंपों की आग, और सूर्य जोर से तपेगा। अभी भी सूर्य की गर्मी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ती चली जाएगी। तो इतनी भयंकर गर्मी हो जाएगी सारी सृष्टि पर। उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, पृथ्वी के ठेठ उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, मीलों ऊंचे। वो गर्मी में दरक जाएंगे। नहीं समझ में आया? फट पड़ेंगे। बर्फ के पहाड़ फटेंगे और समंदर में तैरने लगेंगे। समंदर का जल स्तर ऊंचा उठेगा। पृथ्वी डोलेगी तो दूसरे जो ग्रह हैं छोटे बड़े वो भी डोलेंगे। और उस पृथ्वी के डोलने से पृथ्वी की गोद में पलने वाला जो उपग्रह है, पृथ्वी का कोई उपग्रह है? पृथ्वी का बच्चा चंद्रमा पृथ्वी के डोलने से डोलेगा और घबरा करके पृथ्वी की गोद में आ जाएगा। प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा तो प्रशांत महासागर का जल स्तर और ऊंचा उठेगा या वैसा ही रहेगा? और ज्यादा ऊंचा उठेगा। नॉर्थ पोल के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ समंदर में जा गिरेंगे तो समंदर का स्तर और ऊंचा जाएगा। और दूसरे एटम बमों की गर्मी और भूकंपों की गर्मी से और सूर्य की गर्मी से समंदर का जो पानी है वो बॉइल हो जाएगा। बॉइल्ड वाटर। सारी पृथ्वी पर बॉइल्ड वाटर भाप बन करके लगातार उड़ता रहेगा। मूसलाधार बरसात होगी। क्या? मूसलाधार बरसात में जल का स्तर और बढ़ेगा या कम होगा? और बढ़ेगा। उस जलमयी में दुनिया के जो भी रहे बचे प्राणी हैं एटॉमिक विस्फोट के बाद वो भी जलमयी में बह जाएंगे, खलास हो जाएंगे। सारी दुनिया के महाद्वीप जो पहले 2500 साल पहले थे ही नहीं, विनाशी धर्मखंड हैं, इसलिए वो फिर जल में समाधि ले जाएंगे।
विनाशी धर्मखंड खलास हो जाएंगे, समंदर में समा जाएंगे। उन महाद्वीपों में जो भी पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ना, वो सब जलमयी हो जाएगी। एक भारत में पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में, कौन सा? हिमालय पहाड़। और उसकी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया में, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट चोटी। सारी दुनिया जलमयी होगी, एवरेस्ट की चोटी बचेगी। वो जड़ चोटी है और चैतन्य चोटी है मनुष्य सृष्टि का बाप, वो एक बचेगा। तो देखो जो बताया कि 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है, वो किसके लिए बताया? चैतन्य आत्माओं के लिए बताया कि जड़ तत्वों के लिए बताया? चैतन्य आत्माओं के लिए बताया कि 100 साल का वो टाइम है सुधरने का। आत्माओं में भी, प्राणियों में भी मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है। तो कौन पहले सुधरेगा? पशु सुधरेंगे, पक्षी सुधरेंगे, कीड़े मकोड़े सुधरेंगे, या मनुष्य पहले सुधरेगा? है? मनुष्य में मन बुद्धि होने के कारण मनन चिंतन मंथन करके वो अपने आत्मा के पार्ट को पहचानेगा। हर आत्मा अपने अपने रिकॉर्ड को पहचानेगी कि मेरी आत्मा में कैसे कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है और हमारा बाप कौन है, बाप को भी पहचानेगी। ये सारा ज्ञान होने के बाद इस मनुष्य सृष्टि में विनाश बर्पा होना है। हर मनुष्य आत्मा बाप को पहचानेगी, बाप को याद करेगी, बाप में समा जाएगी, संकल्पों से एक होकर समा जाएगी, वाइब्रेशन से एक होकर समा जाएगी, दृष्टि से एक होकर समा जाएगी। जो बाप खास तुम बच्चों से कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, इनको नहीं कहते हैं। किनको? ब्रह्मा को, ब्रह्मा के फॉलोअर्स को नहीं कहते, उनको नहीं कहते हैं नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। उनको माने है दूसरे धर्म वालों को नहीं कहते हैं, तुम बच्चों को कहते हैं नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या मतलब हुआ? नैन तो इतने छोटे हैं, बच्चे तो इतने बड़े बड़े दुम्ब हैं, कैसे ले जाएगा? है? दृष्टि के प्यार की बात है या स्थूल बात है? हैं? दृष्टि के प्यार की बात है। बाप की दृष्टि का प्यार इतना गहरा होगा कि बच्चे अपने को रोक नहीं सकेंगे। बाप के प्यार की दृष्टि में डूब जाएंगे, याद में बैठ जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन दुनिया वाले ये और इनके फॉलोअर्स, इनके लिए कहा नहीं कहा क्या
नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। माना ये और वो, उनको किसका सामना करना पड़ेगा है? अरे विनाश की भयंकरता का सामना करना पड़ेगा। जो मुसलमानों की धर्म पुस्तक कुरान में भी लिखा है, क्या जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। क्या मौज में रहेंगे या हाय दैया तौबा करेंगे? मौज में रहेंगे। अभी भी बाप कहते हैं ये संगम युग है, मौजों का युग। क्या रोने चिल्लाने का युग नहीं है। अभी ऐसा टाइम आने वाला है, कोई हाय हाय करेगा, कोई जय जयकार करेगा। तुम बच्चे क्या करेंगे? हम बच्चे जय जयकार करेंगे और सारी दुनिया हाहाकार करेगी।